ये कहानी महेश और मीरा की है, जिनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। महेश एक शर्मीला और संजीदा लड़का था, जिसकी जिंदगी किताबों और कला में सिमटी हुई थी। वहीं मीरा एक चंचल, हंसमुख और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। दोनों की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही हो गई थी। महेश की आंखों में एक अलग सी चमक थी जब वो मीरा से बातें करता था, और मीरा की हंसी में एक खनक होती थी जब वो महेश के करीब होती थी। मीरा और महेश ने साथ में अपने कॉलेज के दिन बिताए, हंसी खुशी के पल जिए, और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। महेश को मीरा से इजहार करने में वक्त लगा, लेकिन मीरा ने खुद आगे बढ़कर उससे कह दिया, तुमसे ज्यादा सच्चा इंसान मैंने कभी नहीं देखा महेश। उनके रिश्ते में मिठास थी, तकरारें थी, लेकिन दोनों की दुनिया एक दूसरे में ही बसी हुई थी। महेश अपने ख्वाब मीरा को बताता था, कैसे वो अपनी एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलना चाहता है, और मीरा अपने सपने महेश को बताती, जहां वो उसे अपनी पेंटिंग्स बेचते देखना चाहती थी। एक रात मीरा और महेश शहर के एक फंक्शन में गए थे। उस रात महेश को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला। एक बड़े आर्ट डीलर ने उसकी कला को सराहा और उसे अपनी गैलरी में जगह देने का ऑफर दिया। मीरा की आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसे महेश ने नजरअंदाज कर दिया। रात के बाद मीरा अचानक से बदल गई। उसने महेश से मिलने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। वो फोन पर भी कम बात करने लगी, और हर बार मिलने पर उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द झलकता था। महेश परेशान हो गया था, लेकिन मीरा हर बार उसे कहती कि सब ठीक है। कई महीनों बाद महेश से दूर रहने का कोई बहाना न मिलने पर मीरा ने उससे मिलने का समय तय किया। उसने महेश से कहा, कल हम मिलेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगली सुबह महेश पार्क में मीरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीरा नहीं आई। घंटों इंतजार के बाद उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मीरा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। महेश दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा और देखा कि मीरा बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। कुछ घंटे बाद मीरा को होश आया और महेश ने उसका हाथ थामकर कहा, मीरा, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, महेश, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। मीरा ने बताया कि उसे कैंसर है, और वो पहले से ही जानती थी कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। वो महेश से दूर इसलिए हो रही थी ताकि महेश उससे जुड़कर टूटे नहीं। महेश का दिल टूट चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मीरा, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते थे। लेकिन मीरा ने उसे समझाया कि वो महेश को दर्द से बचाना चाहती थी। अस्पताल में मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। महेश हर पल उसके साथ रहता, उसकी देखभाल करता। एक रात जब मीरा की हालत बहुत बिगड़ गई थी, उसने महेश से कहा, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो इस जिंदगी में शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता था। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढो। महेश ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ उससे वादा किया कि वो कभी मीरा को भूल नहीं पाएगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने आखिरी शब्द कहे, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूँ महेश, लेकिन वादा करो कि तुम अपनी कला को कभी नहीं छोड़ोगे। और फिर मीरा ने अपनी आखिरी सांस ली। मीरा के जाने के बाद महेश टूट चुका था। उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। उसने अपनी आर्ट गैलरी खोली, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में मीरा की यादें बसी रहती। उसकी पेंटिंग्स में वो अधूरापन झलकता था जो मीरा के बिना उसकी जिंदगी में आ गया था। लोग उसकी कला की तारीफ करते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी हर कृति एक टूटे हुए दिल की कहानी कहती है। सालों बाद भी महेश मीरा की यादों में जीता रहा। उसने शादी नहीं की और अपनी जिंदगी मीरा की यादों में बसा ली। उसकी पेंटिंग्स को लोग सराहते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अधूरी प्रेम कहानी जो उस कला में कैद है। और यूं मीरा की यादों के सहारे जीते हुए महेश ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। उसकी हर पेंटिंग में एक दर्द छिपा होता था, एक अधूरा प्यार, एक टूटे हुए दिल की आवाज जो कभी पूरी नहीं हो सकी।